अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने की कवायद तेज। तालिबानी सरकार की कमान मुल्ला बरादर को सौंपने की तैयारी। नई सरकार के ऐलान की तैयारी आखिरी चरण में। देश भर में राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन करेगी कांग्रेस। सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह को दी बड़ी जिम्मेदारी। देश भर में आंदोलन करेंगे दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18 नए मामले। भोपाल में सबसे ज्यादा 4 नए संक्रमित। मध्य प्रदेश में सहारा प्रमुख सुब्रत राय समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज। सहारा प्रमुख ने 38 निवेशकों से हड़पे 38 लाख रुपए। जबलपुर ईओडब्ल्यू ने किया मुकदमा दर्ज। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कई मांगों को लेकर दिल्ली समेत कई राज्यों में किसानों का आंदोलन। 8 सितंबर को प्रदेश भर के जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करेगा भारतीय किसान संघ। नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। न्यूनतम समर्थन मूल्य और देश में कई मांगों को लेकर दिल्ली समेत कई राज्यों में किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय किसान संघ ने आवाज बुलंद की है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि 8 सितंबर को मध्य प्रदेश के जिला केंद्रों पर प्रदर्शन किया जाएगा। समर्थन मूल्य और किसानों की मांगों को लेकर अब किसान सड़कों पर उतरेगा और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। झिंझोली में अखिल भारतीय बैठक संपन्न हुई। उस बैठक में देश भर के 36 प्रांतों के अध्यक्ष, महामंत्री, श्रम मंत्री ये सब आए हुए थे। कोविड नियमों का पालन करते हुए 2 दिन तक विचार मंथन के बाद निर्णय हुआ कि देश के किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसलिए किसान गरीबी के साथ साथ कर्जदार होता जा रहा तेजी के साथ में। सरकार वैसे अनेक प्रयत्न कर रही है। सरकार तात्कालिक सहायता भी देती है, और तात्कालिक सहायता के बावजूद भी किसान दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है। अब किसान अकेला नहीं तो अब अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बुरहानपुर में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बुरहानपुर की टीम भावना के लिए उन्होंने पुलिस कर्मियों की सराहना की है। गृहमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया है, साथ ही अपराध पर लगाम लगाने की बात कही। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांतिलाल भूरिया ने कहा कि नीमच में आदिवासी युवक को घसीटकर पीटा गया, उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में कांग्रेस ने जांच समिति गठित की, जिसमें जांच दल के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया समेत विधायक और पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। लोगों से बातचीत में पता चला कि सरपंच पति ने पहले युवक को वाहन से टक्कर मारी, जिसके बाद मारपीट की और उसके बाद ट्रक से बांधकर घसीटा गया, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। हम लोगों ने सारी स्थिति देखी और सब प्रकार के लोगों से पूछताछ भी की, फिर आखिर में ये घटना कैसे घटी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार, उनकी बहन बेटी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़, आए दिन उनको परेशान करने का तरीका आप और हम देखते आ रहे हैं। उसी क्रम में जो घटना वहां पर घटी है, जो कन्हैयालाल नाम का नौजवान था, वो गरीब आदमी था और वो अपने घर में। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार काफी कम हुई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 18 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। फिलहाल 101 एक्टिव केस हैं। कल लगभग 68,226 कोरोना के टेस्ट किए, जिसमें 18 पॉजिटिव आए हैं। अब मध्य प्रदेश में 101 एक्टिव केस हैं।
हमने लगातार इस बात को सुनिश्चित किया है कि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़े और पॉजिटिविटी रेट कम हो, और इसीलिए जनता के सहयोग से पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए लोग अपनी दिनचर्या को भी पूरी तरह से निभाएं और उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि वो अपने और अपने परिवार को इस भीषण संकट से बचा के रखें। अशोकनगर में रघुवंशी समाज ने भी ओबीसी में शामिल करने की मांग तेज कर दी है। इसको लेकर समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने रैली निकाली और पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने की मांग रखी। साथ ही एक ज्ञापन एसडीएम को भी सौंपा। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। के माध्यम से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह जी से समाज का बेटा होने के नाते रघुवंशी समाज को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किए जाने की जो आदरणीय डंगस आयोग की सिफारिश 2004 से जो लंबित है उसको लागू करने के लिए आज हम ज्ञापन के रूप में उन तक संदेश भेजकर पूरे प्रदेश के 22 से 10 तारीख तक समाज बंधुओं ने तय किया है कि सभी 22 जिलों से अपनी भावनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी तक भेजकर डंगस आयोग जी के सिफारिश के अनुसार उसी फाइल को निकालते हुए कैबिनेट से उसमें अनुमोदन करके रघुवंशी समाज को पिछड़ा वर्ग का समस्त लाभ देने के लिए सम्मिलित करने हेतु आज प्रथम ज्ञापन। अशोकनगर में बिजली विभाग की मनमानी सामने आई है, जहां विभाग ने लोगों से मनमाने तरीके से बिजली विभाग के बिल वसूले हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस ने विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही सरकार से मांग की है कि जो बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं उनको कम किया जाए और उपभोक्ताओं को राहत दी जाए। कुरबाई विधानसभा अंतर्गत लगभग 3 दर्जन गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे कई लोगों को काफी नुकसान हुआ। वहीं किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। लोगों के घर में रखा सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लगभग लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, जिसकी मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस नेता भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस नेत्री रानी अहिरवार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, ग्रामीणों से मुलाकात की और ग्रामीणों की हर मदद का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी आरती यादव के नाम भी ज्ञापन सौंपा है और ग्रामीणों की मदद करने की मांग की है। देखिए, आज श्रीमती रानी रामप्रसाद अहिरवार जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और इस ज्ञापन में 2 मुद्दे उन्होंने उठाए। दूसरा जो यह मांग की जा रही है कि कम पैसा मिला है, तो सारे पैसे जो बांटे गए हैं वो सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जितने 2 दिवसीय पदयात्रा कर लोगों का हाल जाना, जो बाढ़ और अति वर्षा के कारण लोगों का नुकसान हुआ, अभी तक उसका कोई उचित मुआवजा नहीं दिया गया। अगर आगे भी उचित सर्वे नहीं होता और मुआवजा नहीं दिया जाता तो हम सड़कों पर आकर आंदोलन कर। मेरे घर में मकान सब दे गए, मैं स्कूल में रह रही हूँ, बच्चों रह गए, कोई मेरी सुना नहीं है। 5,000 रुपये मिले मुझे, मेरे सामान तो बच्चों तो बहुत बढ़िया ले गए, सभी मिले 50-50, 40-40 हजार। अब मैं कौन कोई की खातों में सभी मिले, गैर पानी के भी लाख में लगाए। राजधानी भोपाल के विजयनगर के समीप कार ने युवकों को टक्कर मार दी, जबकि इस पूरे मामले को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। वहीं कार सवार और इन दोनों के बीच विवाद भी देखने को मिला। इस दौरान मारपीट भी हुई, जिसको लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मारपीट के बाद कुछ लोगों ने बाइक में आग लगा दी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच शुरू की है। कल रात देर रात की घटना संज्ञान में आई थी थाना कोटपुजा में कि मल्टी का रहने वाला पीड़ित अजय, उसके द्वारा बताया गया कि एक 4 पहिया वाहन के द्वारा उसके साथ एक्सीडेंट किया गया। उसने उनको पीछा करके रोकने की कोशिश की तो उसके साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज की गई और विवाद बढ़ा तो उसी विवाद पर से उसकी गाड़ी में आग लगा दी गई। मुताबिक पीड़ित के कथनों के प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है
और सारे साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष के द्वारा बताया गया कि लगभग 3 लोग थे उसमें और नई उम्र के लोग थे और पीड़ित पक्ष के द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं वो सभी तथ्यों की समीक्षा की जा रही है और जो रास्तों में कैमरे हैं मूलतः क्या घटना है उसकी भी तस्दीक की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भोपाल साइबर पुलिस ने 2 ठगों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी वन विभाग मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट का फर्जी लोगो बनाकर और फर्जी वेबसाइट के माध्यम से ठगी कर रहे थे। आरोपियों ने कई लोगों से लाखों करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं स्टेट साइबर ने 2 आरोपी संजू, लक्ष्मण और अमरदीप को गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरा आरोपी जानकारी के मुताबिक फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। देखिए, कुछ समय पहले मध्य प्रदेश वन विभाग ने हमें सूचित किया कि एक फर्जी वेबसाइट जो है उनकी सारी डिटेल्स लेकर और शासन के लोगो यूज़ कर ये बनाई गई है और इस संबंध में हमने FIR की और इसकी विवेचना शुरू की। विवेचना के तथ्य के आधार पर ये आया सामने कि ये वेबसाइट है ये करीब 500 पदों की भर्ती के उद्देश्य से, फर्जी भर्ती के उद्देश्य से बनाई गई थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा कि ये जो वेबसाइट है ये चंद्रपुर के लोगों ने बनाई है। इस मामले में 2 आरोपियों को हमने चंद्रपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है और एक अन्य आरोपी से भी गिरफ्तार है। और वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो वो हूबहू मध्य प्रदेश वन विभाग की वेबसाइट जैसे लगती थी। उस वेबसाइट में भर्ती परीक्षा को लेकर एक लिंक एक्टिवेट होता था। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको भर्ती के कुछ शर्तें दिखाई देंगी और पद दिखाई देंगे और उसमें आपकी जानकारी मांगी जाएगी। तो उस भर्ती के लिए आपसे कुछ पैसे मांगे जाएंगे। तो जबकि फॉरेस्ट विभाग ने हमें ये सूचित किया कि उनके द्वारा कोई भी ऐसी भर्ती जो है वो नहीं की जा रही है। आष्टा के ग्राम लसूड़लिया में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कथा का वाचन पंडित धर्मेंद्र अग्निहोत्री कर रहे हैं। इस मौके पर संत दीदी सीमा अग्निहोत्री चीपनेर भी कथा में पहुंची हैं। वहीं बजरंग सेना की प्रदेश संयोजिका उर्मिला, जिलाध्यक्ष राजेश और अजय पटेल के अलावा सुमेर सिंह पटेल, जिला महामंत्री भी शामिल हुए। वहीं ग्राम समिति कमल सिंह ठाकुर, सुरेंद्र सिंह ठाकुर, गोपाल सिंह और जीवन सिंह भी कथा में शामिल हुए। प्रदेश भर में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। साथ ही जिले से लेकर हर जिले में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रतलाम में भी ग्रामीणों ने बारिश को लेकर, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, गधे पे बैठकर बारिश की मांग की है। बताया जा रहा है कि रतलाम जिले में बारिश कम हो गई है और बारिश नहीं होने के कारण किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसलें सूखने लगी है, जिसके चलते किसानों ने इंद्रदेव को मनाने के लिए एक बार फिर जतन शुरू कर दिया है। ये पारंपरिक हमारी प्रथा है, इससे पानी आता है और कम से कम बहुत पुरानी प्रथा चल रही है। अब बहुत 2-4 बार हुए, पहले पिताजी थे जब भी हुआ, पहले ही बहुत मतलब हाँ जी, जब कभी बैठा है जब भी पानी आया है। मुक्ति धाम में लेते हैं, कभी होता तो गाँव नगर में ले जाते हैं, लेकिन मुक्ति धाम में जरूरी है। बैरसिया में शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय का लोकार्पण हुआ। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और विधायक विष्णु खत्री मौजूद थे। आपको बता दें कि लंबे समय से ग्रामीण और क्षेत्र के युवा भवन की मांग कर रहे थे। 84 लाख की लागत से भवन हमने लिया था और 4 करोड़ 84 लाख के आसपास इसका निर्माण कार्य हुआ। लगभग 1-3 लाख रुपया जो बचा था वो यहीं के दूसरे भवन के नवीनीकरण में काम में लिया गया। मेरे पास एक बात प्रसन्नता है, बैरसिया का महाविद्यालय स्टाफ और बाकी विद्यार्थियों का जिस ढंग से वातावरण बना है, इसमें नए भवन और उनके लिए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा। नए कोर्स खोलने की बात भी हुई है, मैं सहमत हूँ विभाग की तरफ से, उस बात पे भी हम लगातार समर्थन कर रहे हैं। और नई शिक्षा नीति लागू हुई, इसमें नए सारे प्रोफेशनल कोर्स भी आने वाले हैं, टूरिज्म का और कुछ सेल्फ फाइनेंशियल के कोर्स भी हैं। ये सारे कोर्स खोलकर लगातार आगे बढ़ेंगे। एक अच्छे भवन की स्वामी विवेकानंद के नाम पर स्थापित है। मेरी अपनी ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि करते हुए सभी नए निर्माण कार्य की शुभकामनाएं।
नगर पालिका बैरसिया ने शिविर का आयोजन किया। शिविर में गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए योजनाओं का लाभ दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना और स्ट्रीट वेंडर योजना का हितग्राहियों को लाभ दिया गया। शिविर में जिन पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास या स्ट्रीट वेंडर योजना का फायदा नहीं मिला, उनके भी फॉर्म जमा किए गए ताकि उन्हें योजना का लाभ समय पर मिल सके। पार्क में ये जो शिविर रखा गया, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जो ऐसे हितग्राही जो बैरसिया के अंदर अभी तक 6 DPR बनी है और इन 6 DPR में हमने लगभग 2100 हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया है। या तो उन्हें पहली किस्त मिली है या दूसरी या तीसरी। और इसमें ऐसे कई, जब हम भ्रमण करते हैं, कई ऐसे लोग मिलते हैं कि साहब हमारा प्रधानमंत्री आवास में हमारा नाम नहीं जुड़ा है, हमारा मकान कच्चा है। तो ऐसे सारे लोगों के हमने आज यहाँ पर आवेदन बुलवाए हैं और इन आवेदनों का परीक्षण कराकर भविष्य में उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, इसके लिए ये शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है। रतलाम में एक संत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना कांग्रेसियों को भारी पड़ गया। कांग्रेस ने महंत स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर विरोध किया था। इस दौरान कांग्रेस नेत्रियों ने संत के पोस्टर, चप्पल, जूते से कुछ जो समाज से कार्यकर्ता आए थे, उनका कहना था कि सर हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और एक पोस्टर लगाकर उस पर कुछ आपत्तिजनक प्रहार किए गए थे। उस बात को लेकर एक रवि जी हैं, उनकी तरफ से 295 भारतीय दंड संविधान धारा में अपराध पंजीकृत किया गया। जिला नेत्री जो हैं उनके तरफ अभी वो देख के बता सकता हूँ, उसमें जो उन्होंने लेखी आवेदन दिया है उस आवेदन पर से प्रथम दृष्टया अपराध 295A का पंजीकृत किया गया। राजधानी भोपाल में महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेशानंद गिरी महाराज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश ने जो गाय से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए वे वाकई में काबिले तारीफ है। भारतीय संविधान की गौ रक्षा के अनुरूप इस बात को कहा गया है। कई राज्यों ने इस प्रकार के निर्णय दिए हैं, राज्य के हाई कोर्ट ने, तो ये निर्णय बड़ा समसामयिक है और इस समय गो भक्तों की जो भावना देश में है और देश को लेकर जो चिंता चल रही है, आर्थिक दृष्टि से चिंता चल रही है, आत्मनिर्भर की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर बने, ये जो चिंता चल रही है, स्वावलंबन की दृष्टि से जो चिंता चल रही है, उसमें गाय का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है और रहा है। क्योंकि गाय आर्थिक समृद्धि का आधार रही है, गाय कृषि समृद्धि का आधार रही है, गाय पर्यावरण की संरक्षिका रही है। इस दृष्टि से भी हमको विचार करना चाहिए। धर्म के दायरे में या आस्था के दायरे में या संस्कृति के दायरे में रखते हुए भी हम इसको कई विधाओं के दायरे में रखते हैं, इसलिए ये टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है। सिंगरौली पुलिस ने रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सोन नदी के घाट से अवैध रेत का परिवहन करते 2 ट्रैक्टर जब्त कर लिए। जानकारी के मुताबिक अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।